नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैंने एक व्यंग्य लिखा है, महापुरुषों की मूर्तियों की आत्म व्यथा। वैसे हम लोगों ने महापुरुषों की आत्मकथा बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। लेकिन एक जो मूर्तियाँ लगाई जाती है जगह-जगह, उन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्ति की आत्म व्यथा है कि एकाएक पानी की ठंडक से मेरी नींद खुली। आश्चर्यचकित था कि इतनी सुबह-सुबह कौन नहलाने आ गया? बरसात का मौसम भी नहीं था। फिर अचानक से याद आया कि आज मेरी जयंती है। नगर निगम का कर्मचारी अपने कठोर हाथों से मुझे रगड़-रगड़ कर नहला रहा था। मुझे माँ की याद आ गई, पर माँ के हाथों में इतनी कठोरता नहीं होती थी। उसका स्पर्श तो कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल होता था। मेरे बगल में चहल-पहल बढ़ गई थी। मेरे चबूतरे पर सोने वाले कुत्तों को भी डंडे मारकर भगा दिया गया। नहलाने के बाद एक मटमैले कपड़े से मुझे पोंछा गया। साफ कपड़ों का प्रयोग शायद इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उस समय शायद फ़ोटो नहीं खींचनी थी। कपड़े से पोंछने के बाद मुझे तेल लगाया गया जिससे मेरे में चमक आ सके। फिर मेरे चबूतरे को सजाया गया। मुझे नहीं सजाया गया क्योंकि मुझे सजाने के लिए कोई और आने वाला था। खैर 8 बज चुके थे। कई गाड़ियों का काफ़िला आकर रुका। नेताजी थे। मेरे से पहले नेताजी को कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। नेताजी ने उन मालाओं को उतारकर एक कार्यकर्ता को पकड़ा दिया। कार्यकर्ता भी बड़ा तेज था। 4-5 मोटे मोटे मालाओं को अलग करके रख लिया। मैं तो ऊंचाई पर था, सब कुछ देख रहा था। फिर एक सीढ़ी लाई गई और मेरे कंधों पर टिका कर लगा दी गई। मैं दर्द से कराह उठा। मेरा दर्द और बढ़ा जब नेताजी उस पर चढ़े। एक तो नेताजी का वजन भी भरपूर था, दूसरा मैं मजबूर था क्योंकि मैं मूर्ति था। खैर नेताजी ने फेंक कर मुझे माला पहनाई। हाँ, माला वही थी जो कार्यकर्ता ने रख लिया था। फिर फ़ोटो खींची गई। मेरी ओर तो कोई देख भी नहीं रहा था। मेरे चेहरे से पहले नेताजी का चेहरा आ रहा था। इसके बाद कई लोगों ने मेरा माल्यार्पण किया। फिर नेताजी का भाषण शुरू हुआ। मेरे जन्म से लेकर शिक्षा और मृत्यु तक की जानकारी नेताजी ने गूगल से ही देखकर बताया था। अपने भाषण में नेताजी ने मेरी इतनी तारीफ़ की कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं प्रकट हो जाऊं और नेताजी को अपने गोद में भर लूं। अचानक से मेरे पीछे पिच्ची की आवाज़ आई। देखा तो पुलिस वाले ने पान खाकर थूका था। वैसे ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, न तो सामने से न तो पीछे। थूकने में किसी को शर्म नहीं थी। कार्यक्रम समाप्त हो गया, सब चले गए, सिर्फ मैं रह गया, वही धूल मिट्टी और कचरों के ढेर में तब्दील होने के लिए। कितनी अजीब बात है ना। देश के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और मेरी मूर्ति काले रंग की बनाई जाती है, और जिनके दिल काले होते हैं वो सफ़ेद कपड़ों में आके मुझे माला पहनाते हैं। जिस पिंटू ने मेरी मूर्ति पर कभी भी एक कपड़ा तक नहीं मारा था, उसने मेरी मूर्ति के खंडित होने पर गदर मचा दिया था। वैसे ये हम सभी मूर्तियों की कहानी है। अब मुझे इंतज़ार है अपने मृत्यु दिवस का, क्योंकि फिर से मुझे नहलाया जाएगा, फिर से मुझे फूल मालाओं से लादा जाएगा। जयंती और निर्वाण दिवस के बीच के महीनों में मेरे साथी गाय, चिड़िया, कुत्ते और उगी हुई घास ही तो होती है। थैंक यू।